पद सुनाएंगे। ओके वैशाली बहन, दीपकानंद जी ओके? Jai Satchidanand Rajni uncle. Arush Che, Yeah. is he singing Pad or am I singing it? Oh you are. એને સિંગ કરી Oh, દીધું. okay. હા કઈ વાંધો નહીં. જય સચ્ચિદાનંદ. સતજુગમાં જાજુ કરી સુર તાલ હોય મધુર કડ જગમાં ખોટી આશ નોય રાખવી કડ જગમાં ઠેર ઠેર બેસુરા બેન્ડ હોય આપણે તો પીપુડીને સમજીને વગાડવી प्रकृति स्वभाव रसे तुंडे तुंडे मति भिन्न बीजाने जीताड़ी पोते बाजी हारवी वादने विवाद थी अहंकार दाजे छे टसर ताप वधे त्यारे जीबड़ी बंध राखवी सतजगमा जाजू करी सूर ताल होय मधुर कड़ जगमा खोटी आश नोय राखवी पोते मान्यु तेज साचू करवाने परे लोक तमे साचा कहीने हये सरता धारवी राम ढोल संगे बोंगो परदेसी ताल जोड़े आपणे ताल देवा ताड़ियू वगाड़वी सतजगमा जाजू करी सूर ताल होय मधुर कड़ जगमा खोटी आश नोय राखवी उपाधि न म्यूजियम में पैसिया पछी शुभो फरजियात व्यवहारे देख भाड़ राखवी त्रियोगे कुमेड़ वाड़ो कड़ियुगी संयोग होय देश तेवो वेशधारी बुद्धि ना लड़ाववी सतजुगमा जाजू करी सूर ताल होय मधुर कड़ जगमा खोटी आश नोय राखवी दूध मां साकरनी जेम वृत्ति होय समाधानी ત્યારે શોભે ઘરનું બેન્ડ ઘર ભૂગોળ જાણવી સમજુ સમજે સાન મહી ગધેડાને ડાપણા પારકી મશીનરીમાં આંગળી ન ઘાલવી સતજુગમાં જાજુ કરી સુર તાલ હોય મધુર કળ જગમાં ખોટી આશ નોય રાખવી प्रतिष्ठित विसंवाद बाड़े छे जीवने तत्व दृष्टि उपयोगे सुरील वस्तु न्याड़वी कोई निये प्रकृति ने कोई सुधारी न सके आपणी ज आपणी जात ने सुधारवी सतजुगमा जाजू करी सूर ताल होय मधु कड़ जगमा खोटी आश नोय राखवी जय सच्चिदानंद। Janan. जय सच्चिदानंद। हेलो। जय हाँ जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। हमारा वीडियो होस्ट से बंद हो गया है, चालू नहीं करने देते होस्ट। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। शैलेशानंद जी, until the video gets fixed, મારો question એ છે કે અંદર એક લાઈન છે ને કે ઉપાધિના મ્યુઝિયમે પેસિયા પછી શુભો ફરજિયાત વ્યવહારે દેખભાળ રાખવી, એનો अर्थ શું થાય? I know it's in Hindi today, so you can explain. नहीं कोई बात नहीं, हिंदी में बात करेंगे। और तो दीपकानंद जी, कैन यू अलाउ माय वीडियो टू बी ऑन इफ यू आर होस्ट? आप होस्ट हैं, जो भी होस्ट है।
तो कहना ये चाहते हैं कि व्यवहार में एक बार हम म्यूजियम, उपाधि का म्यूजियम का मतलब है कि ये जो आज का व्यवहार है, कलयुग का व्यवहार है, तो तीन प्रकार के शब्द है, आदि, व्याधि और उपाधि। आदि का मतलब है मानसिक दुख, व्याधि का मतलब है शारीरिक तकलीफ या दुख, और उपाधि का मतलब है हम शांति से, सरलता से जीना चलना चाहते हैं, मगर आसपास के निमित्तों से जो तकलीफें आती रहती है उसको उपाधि बोलते हैं। तो ये तो हम उपाधि के म्यूजियम में मैंने सभी तरीके के उसमें आए हैं। तो उसमें अभी डरना क्या, अंदर आ ही गए। हम बोलते हैं ना कि समुद्र में पड़े तो अभी डरना क्या, तैरो। तो पहले जब तक नहीं उसमें पानी में जाते हैं तब तक डर लगता है, उसमें स्विमर्स होते हैं ना, धक्का दे देते जाओ, तो फिर तैरने लगता है, भय चला जाता है। तो बोले आज का जो व्यवहार है वो सब तरीके की उपाधि का म्यूजियम, मैंने सब तरीके की उपाधि आएगी उसमें म्यूजियम में, जैसे तरह तरह की होती है ना, ऐसे तरह तरह की चीजें हमारे आसपास में, हमारे व्यवहार में आएंगी। उसमें डरने का क्या है, ये फर्जियात व्यवहार आया है। क्या है, दो चीज है जीवन में, फर्जियात और मरजियात। फर्जियात जो है वो संजोगाधीन है, उसमें अपना विल बाउंड नहीं है, ड्यूटी बाउंड है। फर्जियात कंपल्सरी आता ही रहता है। फर्जियात व्यवहार देखभाल राखी, उसमें हमें उसका देखभाल करते हुए संभाव से निपटारा करना है। तो दादाजी ने एक जगह पे बहुत बढ़िया आप्त सूत्र बोला है कि व्यवहार मैंने रिलेटिव का देखभाल करना है और रियल मैंने स्वभाव का कालजी करना है। क्या करना है, केयर करना है। सो देखभाल का वो सुपरफ्लूअस मैंने ड्यूटी बाउंड जितना पार्ट है, और रियल जो है वो मर्जियात, वॉलंटरीली ऑप्शनल केयर है। अपनी स्वभाव के लिए, स्वरूप के लिए हमें काळजी रखनी है और व्यवहार का देखभाल करके निपटारा करना है। ठीक है। हाँ, so there's nothing to be afraid of. આપણે અહીંયા આવ્યા છે એટલે એનું થવાનું જ છે ને બિંદાસ કરવાનું છે. अफ्रेड हम तो नहीं होते हैं, मगर कौन अफ्रेड होता है, तो बोले मन अफ्रेड हो जाता है, भय दिखाता है, कैसे करेंगे, ये ऐसा है, ये ऐसा है, संयोग ऐसा, ये ऐसा है। अरे खाली खाली बैठे, अभी कोई आया नहीं, कोई उपाधि आई नहीं, तो भी मन तनाव में रहता है। क्या होगा, क्या नहीं होगा, जॉब में जाएंगे क्या होगा, इसमें क्या होगा, ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, ये संयोग का क्या होगा। तो मन भय दिखाता रहता है। तो दादाजी ने वहां मन का भी बहुत अच्छा साइंस ओपन किया था। दादाजी ने बोला कि हम भी कार में बैठते हैं तो मन दिखाता है कि एक्सीडेंट हो जाएगा। तो दादाजी बोलते हैं, हम मन को बोलते हैं नोटेड, तो फिर दूसरी मोमेंट मन सत्संग की बात करता है। मन को ऐसा नहीं है कि डरा ही दूं, मन का स्वभाव है वो तो पैम्पलेट दिखाता है। तो हमें मन से बात करनी है कि व्यवस्थित के बाहर कुछ होने वाला नहीं है, और दादा भगवान हमारे साथ है, और हम अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति वाले आपके साथ हैं, और हम तो अविनाशी हैं। तो काम किए जाओ। और इससे आगे की चीज है कि सफलता, निष्फलता, इच्छित, अनिच्छित, अपेक्षित, अनपेक्षित, तो आपकी भाषा है, व्यवहार की भाषा है। हमारी भाषा तो संजोग है और हम हैं, और जो भी संजोग से गुजर रहे हैं उसका हमें निपटारा करना है, देखभाल करके। That's it. So there's only two things. या सो फिर संजोग है डरने और का हम किसे? हैं. हाँ, तो फिर डरने का भय ही नहीं रहा ना। जहां तक ये परिभाषाएं अच्छा बुरा, सफलता, निष्फलता, इच्छित, अनिच्छित, वहां तक डर लगता है। अभी तो संजोग है और हम है, तो डरने का क्या। तो एक और बात याद आती है, दादाजी का ज्ञान जिनसे खुला था, चंद्रकांत भाई पटेल। तो एक बार उनको उस समय में सर्जरी का संजोग आ गया, और सर्जरी उस समय में इतनी डेवलप नहीं थी, एनेस्थेशिया भी इतना डेवलप नहीं था, सब कुछ तो थोड़ा सा उभर रहा था। तो कुछ भय के संजोग थे। तो चंद्रकांत भाई ने देखा कि चंद्रकांत भाई को थोड़ा भय लग रहा है, तो उन्होंने चंद्रकांत भाई को बोला शुद्धात्मा स्वभाव में रह के कि चलो आगे क्या होगा दिखाओ, तो कि ये तकलीफ होगी। तो बोले आगे क्या होगा, ऐसा करते करते बोले मर जाएंगे। ठीक है, मर जाएंगे तो क्या होगा, तो लोग ननामी में ले जाएंगे, फिर क्या होगा, तो जलाएंगे, फिर क्या होगा। तो बोले चंद्रकांत को जलते हुए भी देख लिया मन के भाषा में। बोले अभी आगे कुछ है, बोला अभी आगे कुछ नहीं है, तो फिर डर काहे का। और
मृत्यु भी क्या है कि वो तो नया घर मुफ्त में देती है कुदरत। जब ये घर का कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता है तब नया घर का कॉन्ट्रैक्ट हमें करना भी नहीं पड़ता है, कोई डिपॉजिट भी नहीं देनी पड़ती, कोई एडवांस नहीं देना पड़ता, वो मुफ्त में देती है कुदरत। तो अभी भय किस चीज का? हाँ, लेकिन वो मृत्यु आ गया तो सही बात है, लेकिन वो भोगवट आ गया इन बिटवीन तो ये तो कहने का मतलब क्या है कि चंद्रकांत भाई ने मन को दिखा दिए सब स्टेजेस। मन जो डरा रहा था इसकी मृत्यु की बात नहीं, तो उसको सब फेजेस दिखा दिए। चलो आप भोगवटे की बात कर रही हैं, तो क्या उसको पूछने का वैशाली जी को कि कौन सा भोगवट आएगा, फाइनेंशियल? तो वैशाली बोलेंगे हाँ अप डाउन हो जाएगा, ये रिसेशन आ गया, जॉब चली गई तो हफ्ते कैसे भरेंगे, ये भरेंगे, ये प्रॉपर्टी मॉर्गेज है ले जाएंगे ये लोग, ऐसा वैसा दिखाएंगे शायद। तो आप उससे बात कर सकती हैं कि हाँ हमने रखा है थोड़ा 6 महीना 12 महीने का तो बचा के रखा है, आप क्यों चिंता, उसने में दूसरा मिल जाएगा। और हम काम करने के लिए राजी है, सिंसियर है, तो क्यों नहीं मिलेगा काम। और दूसरी तो इससे बात कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं, व्यवस्थित समझा सकते हैं, और तो उसका भय चला जाएगा तो हमें भी चैन से नहीं। और जो व्यवस्थित समझता है उसको भय होता ही नहीं, खुद को तो भय लगता ही नहीं, और हम तो अविनाशी हैं। और भेद विज्ञान के वाक्य भी बताए दादा कवि राज ने एक पद में लिखा है ना कि ऐसा है तो बोलना मैं अनंत ऐश्वर्य वाला हूँ, ऐसा हो तो बोलना मैं अविनाशी हूँ, ऐसा है तो बोलना मैं सूक्ष्म हूँ। तो एक चीज है। दूसरी चीज कि जो ट्रूथफुल है, रिलेटिव की बात कर रहा हूँ, यदि वैशाली ट्रूथफुल है, वैशाली सिंसियर और मोरल है, तो वैशाली को खुद के पर आत्मविश्वास, रिलेटिव यकीन विश्वास भी होगा ना कि कोई बात नहीं, जो भी संजोग आएंगे निपटेंगे, और व्यवस्थित भी है, दादा भी मेरे साथ है और अनंत ज्ञान दर्शन वाला है, मैं आपके साथ हूं ना, तो आने दो जिसको आना है। तो काफी भय तो काल्पनिक होते हैं, 90% काल्पनिक होते हैं। मन डराता रहता है क्योंकि हम एप्रीहेंसिव हो जाते हैं। क्या हो जाता है? स्कूल आने तो दो, वाघ आया, वाघ, अरे वाघ आने तो दो, वाघ आया आया करके क्यों डरा रहे हैं? हो के क्या होने वाला? ठीक है। हाँ, बहुत सरस बात ने बीजी एक लाइन છે આમાં। भोगवटा भी 90% काल्पनिक है, मानसिक है। क्या है? ओनली 5 to 10% दादाजी ने बताया कि जो शारीरिक बड़ी तकलीफ आती है तो उसे हम अलाउ करते हैं, उसमें भी हम रह सकते हैं बड़े अच्छे ढंग से एक ज्ञान के जरिए। ठीक है, हाँ बोलिए, आगे कुछ पूछ रहे थे आप? एक बीजी लाइन હતી કે બીજાને જીતાડી પોતે બાજી હારવી। बिल्कुल, ये बहुत मुश्किल मगर बहुत सही चीज है। तो दादाजी ने ये अपना जीवन में इसी ढंग से जिया कि हम हार के जीतते हैं। दादाजी ने क्या बताया? हमें हारी नहीं जीती है, हम हार के जीतते। उसका मतलब क्या है? तो आप और मैं, हम व्यवहार में देखते हैं तो हम कभी हार नहीं ना पसंद भी नहीं करते, हारते भी नहीं है, छोड़ते भी नहीं है। कहने का मतलब जब बात कुछ डिफरेंट व्यू पॉइंट की, डिफरेंस की, परसेप्शन की आती है तो दोनों आई जो होते हैं, तो एक आई दूसरे आई को जीतने नहीं देता है। नहीं मैं बताता हूँ सही है, नहीं इस ढंग से आप समझो, ये समझो, और छोड़ भी देते हैं तो भी अंदर से आई छोड़ता नहीं है। वापिस कोई संजोग आए तो बोलेगा मैंने बोला था ना उस दिन, आपने माना नहीं था, देखो हुआ ना। तो हम कहीं ना कहीं मेरी बात सही है, मेरी समझ सही है, मैं कहता हूं वो सही है, वो अपनापन हमारा छूटता नहीं, तो हम दूसरे को कैसे जिता सकते हैं। और दादाजी तो क्या करते थे मालूम है? एक आध बार समझाए फिर समझ जाते थे कि नहीं, उसकी दृष्टि में, उसकी समझ में है, धीरे से ऐसा छोड़ देते थे, नहीं नहीं आप कहते वो बात आपकी समझ से सही है, देखे चलो ये उस प्रकार से करके देखे, हमें तो पूरा समझ नहीं आया। तो दूसरे को जिता के, उसके अहंकार को जिता के छोड़ देते थे, खुद हार जाते थे। क्या करते थे? खुद की बात छोड़ देते थे, मेरी गलती हुई ऐसा भी एक बार बोल देते थे, खुद हार जाते थे, अपना अहंकार छोड़ देते थे। क्या करते थे? दूसरे को जिता देते थे, आप सही है। एक पद में आया है ना, कोई झक्के चढ़े त्यारे छोड़ी दईए, આપણે તેનાથી છૂટી જ જઈએ, તમે સાચા કહીને હૈયે समता धारवी। क्या मैं और आप व्यवहार में किसी को दिल से बोल सकते हैं कि आप सच्चे हैं, और
मुझे समझ नहीं आया, नहीं, हम हमेशा यही प्रयत्न करते हैं कि आपका सही नहीं है, आपका सही नहीं है, मेरा सही है, मेरा सही। तो ये दूसरे को जिताने की जो बात है वो खुद लघुत्तम होके दूसरे को के अहंकार को पुष्टि करके निकल गए, और खुद के रिलेटिव स्वार्थ के लिए नहीं, कल्याण कार्य के लिए। तो दूसरे एक पद में आया, मानी ने मान आपी लोभिया थी छेतराए सर्वनो हमको से वीतराग चाली जाए। तो आप एक भी उदाहरण देखे या दिखाइए जहाँ ज्ञानी पुरुष के पास कोई अन्य जीव हार गया हो, उसको लेट डाउन होना पड़ा हो, जो आपने व्यवहार में बोलते हैं ना कि मुंह नीचा करना पड़ा हो, लेट डाउन होना पड़ा हो, हार गया हो, ऐसा एक भी उदाहरण दिखाइए, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। और ये ब्रह्मांड के स्वामी मगर ऐसे बालक के पास बालक से छोटे होके रहे, बालक को भी जिता दिया, क्योंकि अहंकार सबका जीवन है। क्या है, यदि उसको हराया, वो हार भी गया तो वो बदला लेने के लिए नोट रखेगा, नोट मारेगा, और हम कभी जीत नहीं पाएंगे वितराग की भाषा में। उसको जिता दिया तो हमको खुश होके छोड़ देगा, तो हम जीत गए रियल में। और उससे आगे की बात है कि उसको इस तरीके से हम जिताएं कि उसका प्रेम संपादन करें। हम क्या करें, तो दादाजी ने एक जगह पे ये भी बोला है कि हमने सबका अहंकार खरीदा, मैंने उससे शक्ति ली। क्या क्या, सबके अहंकार को जिता करके उनकी शक्ति हमने ले ली, उससे शक्ति पाई। ये बहुत सूक्ष्म बात है, आप जो बात करी है ना, मेरे हिसाब से काफी सूक्ष्मता तक ये बात जाती है। और वहां पर So sometimes એટલે intention is that કે સામેવાળાને કહેવાનું કે બરાબર, you're right, I'm wrong. પણ કોઈ વાર વૈશાલીનો ઈગો પણ એટલો બધો ઉછળે કે ના, એને ખોટા બતાવી દો, પણ પછી પાછળથી દેખાય કે that's not where I want to be. So પ્રતિક્રમણ કરીને પછી એને છોડી મૂકવાનું. હા, એટલે કહેવાનું શું છે કે વ્યવહાર की भाषा, दुनियावी रीत और अपनी वितराग रीत में फर्क है। दुनियावी रीत थी हमारे पास, व्यवहार की रीत है, प्राकृतिक है, तो हम जीतना मीन्स मैं सही हूँ, वो साबित करना चाहते हैं, प्रूव करना चाहते हैं। अभी हम समझ गए कि रिलेटिव में हम कहाँ साबित करके जाएंगे, हमें तो संभाव से निपटारा करके उससे ग्रीन सिग्नल लेके छूट के आगे जाना है। हमें तो हमारी समझ हमारे पास है, और पूरी दुनिया को कहाँ समझाते फिरेंगे हम, हमारा सर टूट जाए। तो हम समझ करके छोड़ देते हैं, क्या करते हैं, और वो भी इस तरीके से कि सामने वाले को पता ना चले, उसको लगे नहीं कि उन्होंने छोड़ दिया या मुझे जिताया, इस नेचुरल ढंग से कर देते हैं। क्या करते हैं, मगर ये कब होगा, वैशाली का इगोइज्म कब छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, जब उसको ज्ञान से या सही समझ से समझ पड़ जाएगी कि हार के जीतने में सही वितराग की भाषा की जीत है। तब वो अपने आप सरल हो जाएगा, टर्न अराउंड हो जाएगा, फिर वो कमाई का रास्ता सीख जाएगा। क्या हो जाएगा, यही सही रीत है, यही सही रीत है। क्या है, और सब ज्ञानियों के, तीर्थंकरों के चरित्रों को हम देखें तो किसी को हराया नहीं उन्होंने, किसी को नहीं हराया। महावीर को देखे, पार्श्वनाथ को देखे, दादा भगवान को देखे, उनके पर कितने अटैक आए, कितना सारा हुआ, किसी को नहीं हराया। कषाय के सामने कषाय का हथियार नहीं उठाया, संयमित रहे, प्रेम दिया। क्या दिया, प्रेम दिया। वो चंड कौशिक को भी प्रेम दिया, उसको भी नहीं हराया महावीर ने, प्रेम से बोझ मित्र बना के जिताया। पार्श्वनाथ ने भी कमठ को नहीं हराया, और दादा भगवान ने भी किसी को नहीं हराया। नित्य शक्ति तो इतनी थी उनकी कि अंगुली ऐसे करे ना, पूरा ब्रह्मांड हिल जाए। किसी की ताकत नहीं कि कुछ कर सके, जीता के निकल गए। क्या मतलब, पर वो समझ है। क्या है, समझ है। तो हम समझ के साथ करेंगे ना, तो अहंकार तो हमारा बहुत राजी हो जाएगा। ओ, ये कला आ गई मेरे। सो दादाजी ने एक दूसरी बात कही कि અમે છેતરાઈને જાણીને છેતરાઈએ છીએ, જાણી બૂજીને છેતરાઈએ છીએ। हम जानबूझ के क्या बोलते हैं उसको,
मूर्ख बनते हैं या तो छेतराऊ मैंने हम we allow ourselves to be cheated। और वो बड़ी समझ के साथ है, क्या है, बहुत ऊंची समझ के साथ है, और वही खरा जीतने का रास्ता है। क्या है? So in Vyavhar, it's never about winning. Vyavhar ma. यस, व्यवहार में विन करने का मतलब ये है, विन विन सिचुएशन जो बोलते हैं, कि उसका भी समाधान हो Okay. और हमारा भी समाधान हो, और यदि हमारा नहीं है तो हमारे पास तो समझ है, तो हमारा तो समाधान हमारे पास है ही। That's winning. दादाजी ने एक जगह ये भी बोला कि यदि मेरे से वो हार जाएगा तो उसको रात को नींद नहीं आएगी, Mhm. और मुझे तो अच्छे ढंग से नींद आती है, और उसको नींद हराम हो जाएगी तो मुझे उसका स्पंदन असर करेंगे। तो मैं उसको जिता देता हूं तो उसको अच्छे ढंग से नींद आती है, और मेरे को तो आती ही है, मेरे को तो दुखी नहीं। तो यहाँ जीतने का अर्थ है ईगो एस्टैब्लिशमेंट, या तो मेरी बात ही सही है, तो उसका दूसरा अर्थ है आपकी बात गलत है। मेरी समझ सही है तो उसका दूसरा अर्थ अनटोल्ड हाफ इज कि आपकी समझ सही नहीं है। तो दादाजी बोलते थे, हम व्यवहार में ऐसे रहते थे, हम क्या करेंगे, आप, हम सब, हम, मैं और तू शब्द यूज नहीं करते थे, हम, वी का यूज करते थे, आई एंड माई का यूज नहीं करते थे। व्हाट शैल वी डू, साथ में लेके चलते थे, प्रेम से चलते थे, लघुतम भाव से चलते थे। क्या चलते थे? बालक के पास बालक से भी छोटे हो जाते, और उसको सामने वाले को पता भी नहीं चले, ऐसे हो जाते। Right. એટલે સાચી સમજણથી બંનેને, whoever the two people are, બંનેને સમાધાન મળે, that's real winning. यस, અને अपने पास तो अपना समाधान है ज्ञान से। Right. Exactly. तो अपनी Yes. बात वहां नहीं टिकी Yeah. तो भी अपने पास तो अपना समाधान है कि બરાબર. भाई रिलेटिव नहीं टिका, रियल में तो मैं कमाया ना। Yeah. बात तो रिलेटिव है, और वो भी चेंजिंग है और व्यवस्थित के अधीन है। वो चली गई तो चली गई अवस्था, मगर मैं रियल में तो कमाया। और रिलेटिव में मैं बात को सच्ची करने जाऊं, मेरे ईगो को प्रूव करने जाऊं, तो मैं रियल में कमाया, क्योंकि उस अवस्था में मैं रिलेटिव में चिपक गया, तो रियल में तो लॉस हो गया। और रिलेटिव में भी कभी जीत के कभी कोई नहीं जीता, सिकंदर भी नहीं जीता, नेपोलियन भी नहीं जीता, कोई नहीं जीतेगा जीत के, हार के ही जीत। इसलिए वितरागों ने रास्ता ढूंढ निकाला कि व्यवहार जीत होने का सही रास्ता हार के जीतना है। બહુ સરસ. ये रिसर्च टॉपिक है, नोबेल प्राइज विनिंग टॉपिक है मेरे ख्याल, मेरी समझ से। कोई नहीं बोला आज तक कि हम हारी ने जीतते हैं, हार के जीतते हैं, सब कोई नहीं बोला आज तक। चलो आगे चले। Thank you. જય સચ્ચિદાનંદ. सुनाई नहीं देता है आवाज। एक मिनट, जी, वो उपकान जी बोलो। ओके, म्यूट हो गया। तो इस वो आता है ना, वी एग्री टू डिसएग्री, तो ये इधर अप्लाई, डिसएग्रीमेंट तो होता ही नहीं है, राइट? नहीं, वी एग्री टू डिसएग्री रजनी भाई, वो व्यवहार का एक प्रारंभिक स्टेज है दुनियावी का। पर वी एग्री टू डिसएग्री में आप झगड़ा नहीं करते हैं, कन्फ्लिक्ट या तो टकराव नहीं करते, मगर आपका ईगो तो स्टैंड रहा ना कि हाँ। आई डिसएग्री, तो दूसरे को जिताया तो नहीं ना हमने। हाँ, राइट, यहाँ एग्जैक्ट। तो बात जिताने की है, दूसरों को जिता के हम हार के बाजी जीतते हैं, ऐसी बात है। तो आई वहां खड़ा है, क्या है, डिस्चार्ज ईगो खड़ा है, आई डिसएग्री। और यहाँ दादा भगवान तो क्या करते हैं, हाँ आपकी बात सही है, शायद मेरी समझ में नहीं आया, राइट। अपना ईगो छोड़ देते हैं, हार जाते हैं, दूसरे को जिता देते हैं। बहुत बड़ी चीज है ये। अपने तो पहले तो अपनी जागृति में आए तो भी बहुत अच्छा है। नहीं होता है, हस्बैंड वाइफ को नहीं जीतने देता है, वाइफ हस्बैंड को नहीं जीतने देती है, हम अपने रिलेशंस को नहीं जीतने देते हैं, कहीं ना कहीं तो हमारी सभी। वैशाली बहन हाँ बोलती है, तो आप आपका पतिदेव को जीतने नहीं देते हैं, वैशाली बहन?
It's most of the time, no. I have to have the last word. I have to have the last Oh say. my God. I'm working on it. नहीं Very नहीं good. कोई very- बात नहीं No, very good, उसका very good. Yeah. उसका बेस्ट सॉल्यूशन वैशाली जी मैत्री भाव और प्रेम भाव सब हो जाएगा बाकी I सब think just having this clear up here that honestly in losing, I'm winning. That's just remembering that's when my ego gets less and less. लूजिंग मीन्स नो ईगो अहंकार को पकड़ते नहीं जिसको दादाजी ने अपनापन बोला अपनापन बोला No, but say, Vaishali, when you're doing good, okay? तो ना शी इज डूइंग वेरी गुड Very good, very good. आशीर्वाद Yeah. आपको તમે બધા. Okay, Jai Sachidanand. इसीलिए तो रजनी भाई साहब उनके साथ ऐसा कुछ दादाजी की कृपा से बात निकलती है ना ऐसी Right. सामने निमित्त जब होता है तभी ऐसी निकलती है निमित्त का Yeah. But दोनों से इसका पुरुषार्थ बहुत बढ़ गया, which is we are happy to see that, you know. દાદાની કૃપા છે એટલે But we have to continue, वैशाली बहन यहाँ पर yes, most definitely. journey is on. It's journey, it's learning for an hour, it's good, but putting it in practice for the rest of the day, that's where the real test happens. But thank you કે આ છે આટલું માધ્યમ છે કે દિવસમાં એકવાર આટલું કલાક recharge થઈ જાય છે બેટરી. अरे डिस्चार्ज अहंकार को अपना रोल करने दीजिए नो प्रॉब्लम उसी के साथ तो हमें डील करना है ना प्रज्ञा शक्ति डील करेगी सो वहां पर डिस्चार्ज इगोइज्म अपनी फाइल है फाइल 1 की फाइल है वो क्या है फाइल 1 में रही हुई डिस्चार्ज ईगो की फाइल है और मैं शुद्धात्मा हूं और प्रज्ञा मेरे साथ है और इतनी सारी समझ मेरे साथ है तो वो फेवरेबल हो जाएगा क्या हो जाएगा डिस्चार्ज ईगो फेवरेबल हो जाएगा वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा क्या हो जाएगा बेनिफिशियल हो जाएगा चलो रजनी दादा Yeah, very good. Huh? Very good. Jai Sachidanand.